बहुत लोग लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्सप्लोर करते हैं ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। तो क्या आपको भी कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो आपको अप टू 13% रिटर्न बिल्कुल दे सकता है। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आखिर होता क्या है। इसके नाम से ही हमको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि ये एक ऐसा फंड है, ये एक ऐसा प्लान है जहां पर आप निवेश करते हैं और बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप अपने पैसे वापस ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो आपके सारे ही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके, वो आपकी मदद कर सके छोटे पीरियड में ही। अब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं आपको बाइक खरीदनी है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना है, जैसे कि आपको अपने काम के लिए लैपटॉप खरीदना है या फिर लेटेस्ट फ़ोन खरीदना है एक्सेट्रा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है या फिर आपको से फॉर एग्जांपल कमोडिटीज़ खरीदने यानी कि ज्वेल्स खरीदने हैं, गोल्ड खरीदने हैं, सिल्वर खरीदने हैं एक्सेट्रा। कोई भी कमोडिटी खरीदना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आपको अगले 1 साल या अगले 3 साल में कंप्लीट करने हैं या फिर उसके लिए आपको पैसे जुटाने हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको डेफिनेटली इस ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको कम समय में ही अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे 5 इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। और जो सबसे अच्छा है, जो आपको हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी ताकि आप इस पूरे वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ जो आपको स्टेबल रिटर्न देता है, और आखिरी में आपको बताऊंगी मैं हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस। तो सबसे पहला इस लिस्ट में नाम आता है लिक्विड फंड्स का। अब ये लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? तो लिक्विड फंड्स एक तरह का ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड होता है और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। अब ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका कमर्शियल पेपर्स, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर हो सकता है ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, डेट्स होते हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको स्टेबल रिटर्न ही देता है। यहाँ पे खास बात ये है लिक्विड फंड्स की कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जी हाँ, और साथ ही आपको ये हाई लिक्विडिटी भी प्रदान करता है। मतलब कि आप कुछ महीने के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और फटाक से आपको पैसे भी मिल जाएंगे वापस, और इस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और यहाँ पे रिस्क भी कम होता है क्योंकि ये एक बॉन्ड है, एक डेट म्यूचुअल फंड है, इसीलिए आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और साथ ही आपका पैसा भी सेफ रहता है। तो अगर हम लिक्विड फंड उसके नाम पे एम्फसाइज करें, थोड़ा आपको इसके नाम पे हम ध्यान दें, तो लिक्विड फंड्स आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी कि आप कभी भी ऐसे बॉन्ड्स को बेचकर पैसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड फंड्स। अब इसके टेन्योर के बारे में हम बात करें, अगर आप सोच रहे होंगे कि कितने वक्त तक इसमें हमको इन्वेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका टेन्योर है 91 डेज का, यानी लगभग 3 महीने का इसका टेन्योर होता है। अब अगर इसके रिटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हो सकता है 7 to 9% तक का ही। और यहाँ पे मैं साथ ही ये बता दूं, अगर आप अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो AAA रेटेड नहीं है, तो ऐसे में कम रिटर्न्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा अच्छा कंपनी है जिसका आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, कौन सा ऐसा बिल है जो आप खरीद रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो टैक्सेबल है, कंप्लीटली टैक्सेबल है। तो ये जो गेन आपको मिलता है, ये जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, ये हो सकता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर फ्यू मंथ्स और ओवर फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होता है जो आपको हाई लिक्विडिटी प्रदान करता है। यानी कि आपको अगर कभी भी पैसे चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो आप जल्द से इस फंड को बेचकर यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को बेचकर
आप पैसे ले सकते हैं। खास बात इस फंड की ये है कि ये सारे ही इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचाता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क यही होता है जब ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो एसेट है आपका, जो भी बॉन्ड है आपका, उसका जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा, वो घट जाएगा। तो ऐसे चक्कर में जो शॉर्ट टर्म फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, अब जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचाता है। अब इसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स आपको बेहतर रिटर्न्स देते हैं कंपैरेटिवली। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये किसी भी एंटिटी या फिर किसी भी गवर्नमेंट से, सरकार से गारंटी आपको यहाँ पे ये नहीं मिलती कि आपको अपने पैसे मिलेंगे या फिर उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, पर अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका है 7 to 9% का। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप AAA रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आपकी जो कंपनी AAA रेटेड रहती है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे वैसे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जिसका जो फेस वैल्यू हो वो कम होगा, तो ऐसे में आपके रिटर्न्स भी अच्छे नहीं होंगे। और जब भी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं आपको। वहीं अगर इनके टेन्योर की हम बात करें, यानी कि समय अवधि की बात करें, तो शॉर्ट टर्म जो फंड है वो करीब 1 से 3 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आइडियली होता है 3 to 6 मंथ्स का। तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। अब ये क्या होते हैं? हमने तो एफडी के बारे में सुना है, पर ये फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। और यहाँ पर खास बात ये है कि जैसे हमको एफडी में पता रहता है कि हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना हमको इतना रिटर्न मिलेगा, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में आपको इतना नहीं पता होता कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। जनरली ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्लान चूज किया है, उसके ऊपर, उसके हिसाब से ही आपको वो रिटर्न्स मिलते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेन्यर, इसमें अगर हम टेन्यर की बात करें, समय अवधि की बात करें कि कितना लॉक इन पीरियड होता है इसका, तो ये जनरली होता है 3 साल का। पर ये फिर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का प्लान आपने खरीदा है। और जब कोई भी एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान जब लॉन्च किया जाता है उस टाइम ही आपको पता चलता है कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है और इसका रिटर्न क्या है, एक्सेट्रा। तो सारी डिटेल्स आपको तभी मिलती हैं और आपको प्री डिसाइडेड ये नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं और उसके बाद नहीं रह सकते। तो जैसा कि हमने एनएफओ में देखा है, मतलब कि न्यू फंड ऑफर में जब कोई भी न्यू फंड ऑफर लॉन्च होता है मार्केट में, हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एक फंड में, नए फंड में, और उसके मैच्योरिटी के बाद हम अपने पैसे वापस लेते हैं या फिर हमें एक यूनिट अलॉट किया जाता है। उसी तरह फिक्स मैच्योरिटी प्लान में आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और उसके बाद आप अपने पैसे वापस ले लेते हैं विद प्रॉफिट। पर यहाँ पे डिसएडवांटेज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है ये किसी भी एंटिटी या फिर सरकार से गारंटीड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये ज़्यादा रिस्क हो सकता है जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। पर अगर आपको पता है कि ये अच्छे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके आप श्योर रहें कि आपका प्रिंसिपल और साथ ही आपका जो प्रॉफिट है यानी कि रिटर्न है वो अच्छे ही मिलेंगे आपको। जनरली अच्छे ही मिलते हैं, बट स्टिल आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किसी से गारंटीड नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए फोर्थ ऑप्शन है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? वेल, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में सुना होगा, वैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी कंपनी को फंड रेज करना है, यानी कि उसे पैसे जुटाने हैं। तो इसके पास 2 रास्ते होते हैं। इस कंपनी के पास, एक बड़े कंपनी के पास जिसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उसको पैसे जमाने हैं, पैसे कलेक्ट करने हैं इन्वेस्टर्स से, तो ऐसे में तो उस कंपनी के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि वो अपने स्टॉक्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को दे दें। बहुत सारे कंपनीज नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि द मोमेंट आप अपने कंपनी का जो स्टॉक्स है शेयर करने लग जाते हो तो आप वो जो शेयर्स है उसका ओनर कोई और ही बन जाता है आगे चलकर।
तो ऐसा बहुत सारे कंपनीज नहीं चाहेंगे कि वो अपने जो शेयर है, अपने कंपनी का शेयर है, दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत सारी कंपनीज नहीं चाहते ऐसा। और साथ ही ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी को फटाफट पैसे जुटाने हैं, और तो इतने सारे इन्वेस्टर्स को मे बी वो जो कंपनी है शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहता होगा। तो ये एक ऑप्शन है जो वायबल है, मे बी वो जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। सेकेंड वायबल ऑप्शन इसके पास ये है कि वो बैंक से लोन ले ले, एक जो बहुत सारे बिजनेसेस लेते ही हैं। दूसरा ये कि वो अपने बॉन्ड्स इश्यूज कर सकता है, यानी कि बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे इशू कर देगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बता देगा कि अभी के लिए मुझे पैसे दे दो, और आफ्टर XYZ अमाउंट, यानी कि आफ्टर XYZ टाइम, ये जो पैसे हैं बॉन्ड के बदले आपको ये पैसे वापस देगा विथ इंटरेस्ट। तो बॉन्ड की खासियत यही है कि आज आप एक कंपनी को अपने पैसे उधार में दे रहे हैं, ताकि आगे चलकर जब वो कंपनी बढ़ जाए, उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो हो जाए, रेवेन्यू हो जाए, उसके बाद वो बॉन्ड बेचकर आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाता है, साथ ही उस कंपनी का जो है प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत ही अच्छे वाइबल ऑप्शन है शॉर्ट टर्म के लिए, जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और जब मैं अच्छे रिटर्न बोल रही हूँ, अगर आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अप टू 10% का भी इंटरेस्ट दे सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको नॉलेज है किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में तो, या फिर किसी भी कंपनीज के बारे में तो। अब ये लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? वेल, लेट मी टेल यू कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसके अंदर 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है लार्ज कैप फंड्स, दूसरा ऑप्शन है मिड कैप फंड्स, और तीसरा ऑप्शन है स्मॉल कैप फंड्स। तो ये 3 तरह के आते हैं अंडर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कंपनीज के स्टॉक्स, यानी कि कंपनीज के जो है शेयर्स खरीदते हैं। तो आप ये जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप इनडायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है किसी भी कंपनी के बारे में। लार्ज कैप फंड्स की बात करूं तो ये ऐसे टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ, वो भी बहुत ही कम समय में। जब मैं कम समय बोल रही हूँ तो यहाँ पे इसका टेन्योर हो सकता है 1 to 3 years। सिर्फ 1 से 3 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो ये अप टू 13% भी जा सकता है अगर आप वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, और साथ ही आपका जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली मैनेज कर रहा है आपका पोर्टफोलियो, और ये देख रहा है कि आपको कैसे मैक्सिमाइज करके वो रिटर्न्स दे सके। और साथ ही आपको इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस यूनिट का, एक पर्टिकुलर यूनिट का, अगर आपने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आप देख रहे हैं उस यूनिट्स को अच्छा प्राइस मिल रहा है, तब आप तभी डिसाइड कर सकते हैं कि उस यूनिट को आप बेचकर प्रॉफिट ले सके। तो ये थे कुछ 5 बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जहां आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी मैं आपको ये डिस्क्लेमर में ये बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं तब आप इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस 5 ऑप्शंस में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको हाई रिटर्न्स देते हैं, इसीलिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, तो इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। पर अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मार्केट कैसा फंक्शन करता है, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका बॉन्ड खरीदना चाहिए, एक्सेट्रा, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए, आपको जानना है कि कैसे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको समझना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको समझना है स्टॉक्स के बारे में, या कुछ भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो उसके लिए फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, क्योंकि फ्रीडम ऐप आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। उसके साथ हम आपको बिजनेस आइडियाज़ भी देते हैं, फार्मिंग आइडियाज़ भी देते हैं, तो बहुत सारा कुछ आपको मिल जाता है एक ही ऐप पर। तो फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, साथ ही नीचे लिंक भी दिया गया है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही कमेंट करें और ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।